फरवरी के दौरान महंगाई में मजीद 4.32% इजाफा देखा गया। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 31.55% तक पहुंच गई। फरवरी Now, Pakistan's dire economic situation shows signs of getting worse by the day. Now, data on the inflation rate records an increase of about 32%. The economic crisis that's now erupted in Pakistan. Weeks of anger here over food shortage and inflation that really snowballed into quite a massive anti-government demonstrations there. दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर आ चुके हैं कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है, महंगाई के पीछे क्या वजह है जो ये महंगाई बढ़ रही है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाम परेशान है, करेंसी डीवैल्यू हो रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या वजह है इसके पीछे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाई द इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान एंड व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस इन्फ्लेशन। दोस्तों, आइए हम टॉपिक के डेप्थ पे चलते हैं। तो इन्फ्लेशन के टाइप्स पे जाते हैं। इन्फ्लेशन के मेजर 4 टाइप्स, जिसमें पहला जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसको कहते हैं जैसे रॉ मटेरियल होता है उसकी प्राइस बढ़ जाना। जैसे गाड़ियों की कंपनी है, अगर उसमें आयरन और रबड़ महंगा हो जाता है और गाड़ी में ऑटोमेटिक प्राइस इंक्रीज हो जाती है। कैसे कि रबड़ जो व्हील्स में यूज़ होता है, आयरन है वो गाड़ी बनाने में यूज़ होता है, तो ऐसे ही रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता नहीं है तो इन्फ्लेशन कहते हैं चीज़ों की डिमांड बढ़ना, चीज़ों की प्राइस बढ़ जाना, गुड्स की प्राइस बढ़ जाना और करेंसी डीवैल्यू होना। दूसरे टाइप्स पे आते हैं, वो है वेज पुश इन्फ्लेशन, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने को कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत लो हो जाती है तो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहते हैं कि हमारी तनख्वाह इंक्रीज़ की जाए। अगर उनकी तनख्वाह कंपनीज़ वाले बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपनी चीज़ों की भी प्राइस इंक्रीज़ करते हैं। तो यह है वेज इन्फ्लेशन। तीसरी इन्फ्लेशन यह है डिमांडफुल इन्फ्लेशन। डिमांडफुल इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? अगर इसमें चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है। आप एक सपोज़ करें मेरे पास एक पेन है और मेरे पास 1000 कस्टमर है, 1000 कस्टमर है और वो चाहते हैं इस पेन को ख़रीदने के लिए। पहले तो मैं यह पेन 10 रुपये में दे रहा था, अब इसकी कीमत अगर मैं 30 रुपये कर दूं तो भी ज़्यादा कस्टमर है लेके जाएंगी। तो ऐसे ही चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। यह है तीसरा टाइप इन्फ्लेशन का, जिसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और चौथा टाइप इन्फ्लेशन का है वो है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है दोस्त? हाइपर इन्फ्लेशन मतलब यह होता है कि चीज़ों की प्राइस डबल हो जाना। चीज़ें डबल हो जाती हैं, करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, यह है हाइपर इन्फ्लेशन। और आगे हम चलते हैं कि पाकिस्तान में कैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे, और पाकिस्तान की करेंसी क्यों डीवैल्यू हो रही है, और बांग्लादेश की करेंसी जो एक बहुत कम लेवल की करेंसी हुआ करती थी वो आज इतना क्यों बढ़ चुकी है पाकिस्तान की करेंसी। पाकिस्तान और इंडिया साथ में आज़ाद हुए थे, फ्रीडम मिला था, लेकिन फिर इंडिया क्यों हमसे ऊपर जा चुका है, पाकिस्तान क्यों लॉस कर गया है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं आज हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं हम अपने टॉपिक पे फिर, और टॉपिक को अब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि एक पार्ट हम ग्लोबल लेवल पे देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे क्या इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई है, और दूसरा हम ये देखेंगे कि डोमेस्टिक लेवल पाकिस्तान लेवल पे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई है, क्यों हुई है इन्फ्लेशन। हम देखेंगे ग्लोबल लेवल पे भी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की करंट वार चल रही है। उसमें रशिया दुनिया में 31% फीड सप्लाई करता था, लेकिन अब वहाँ से फीड आना बंद हो गया है और पूरी दुनिया फीड क्राइसिस में चल रही है। और बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे ममालिक में जो ये फीड महंगा हो गया है, जो खाने वाली अशियाएँ हैं महंगी हो गई हैं। लेकिन पाकिस्तान पर इसका क्यों इम्पेक्ट पड़ा? पाकिस्तान पर इम्पेक्ट इसलिए पड़ा कि पाकिस्तान भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उसलिए पाकिस्तान पर इम्पेक्ट पड़ा। लेकिन दूसरी बात करें, ऑयल और गैस रशिया से आना बंद हो गए हैं, सप्लाई उन्होंने बंद कर दी है, तो पेट्रोल जो है वो मिल रहा नहीं है, महंगा हो गया है। तो ऐसे ही पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है और वेट की, गेहूं की जब कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो खाने वाली अशियाएँ होती हैं और जिस चीज़ को लाने में पेट्रोल इस्तेमाल, उन चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन हम ये रशिया है, इसने भी पाकिस्तान पर इम्पेक्ट डाला है, ये ग्लोबल लेवल पे इम्पेक्ट डाला है, लेकिन
पाकिस्तान पर इसकी वार का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और हम देखेंगे अब डॉलर की प्राइस क्यों ऊपर जा रही है, डॉलर की प्राइस का क्या रिलेशन है पाकिस्तान की इन्फ्लेशन से। तो डॉलर का रिलेशन पूरी वर्ल्ड लेवल पर जो भी करेंसीज है उनसे है, लेकिन पाकिस्तान से इसलिए डॉलर बढ़ता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान 10% एक्सपोर्ट करती है और 90% इम्पोर्ट करती है। तो बाहर वाले जो ममालिक है वो चीज़ें अपने रेट में देते हैं, उनकी अपनी प्राइस है, तो इसलिए बाहर से जब चीज़ें महंगी मिलने लगती हैं तो यहाँ भी प्राइस बढ़ा देते हैं। और पाकिस्तान में एक मेजर रीज़न यह भी था, पाकिस्तान में फ्लड आ गया था। फ्लड की वजह से पाकिस्तान पर इम्पेक्ट पड़ा क्योंकि जो फसल था, क्रॉप था, सारा डूब गया था, फील्ड्स थी, उनको बहुत नुकसान पहुंचा। इसलिए पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा कि बाहर से मटेरियल आना भी बंद हो गया और अंदर से जो फ्लड आया उसमें भी बहुत पाकिस्तान का नुकसान हुआ। आखिरी बड़ी वजह यह है वो है IMF के बारे में। IMF का क्या मुआहदा होता है, IMF पाकिस्तान को कर्जा क्यों देता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, यह भी हम जानेंगे। लेकिन एक मेजर इशू है उसकी भी बात कर देता हूँ कि करप्शन पाकिस्तान में जाना माना वर्ड, करप्शन करप्शन करप्शन। जो भी सियासतदान आता है वो करप्शन की बात करता है, लेकिन करप्शन ये है अवाम भूखे मर रही है, लेकिन ये जो सियासतदान है ये करप्शन करके अपने माल मार्केटिंग बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन अवाम को इसका नुकसान पहुंचता है और करप्शन भी पाकिस्तान को इम्पेक्ट कर रही है। लेकिन अब हम IMF के फैक्टर पे बात करते हैं। दोस्तों IMF यह होता है, अगर हम 3 दोस्त मिलकर अपने पैसे इकट्ठे करें और अपना की कमाई का परसेंटेज दें, जब कोई तकलीफ में होगा जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी वो लेके जाएगा। IMF ऐसे ही जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर बनाई है, जो कंट्रीज़ होते हैं उनको कर्जा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान 23 मरतबा IMF से कर्जा ले चुका है और कुछ भी वापस नहीं किया। पाकिस्तान ने कुछ भी वापस नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 3 बार कर्जा लिया, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने 8 बार कर्जा लिया। ऐसे ही IMF से कर्जा लिया जा रहा है, लेकिन IMF दे रही है, लेकिन इस बार देने से मना की है। IMF कर्जा देती है और शर्तें होती हैं उनकी, वो कहती हैं कि भाई अब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दो, डीजल की प्राइसेस बढ़ा दो, गेहूं की प्राइसेस बढ़ा दो, खाने वाले अशियाओं की प्राइसेस बढ़ा दो, बिजली की प्राइसेस बढ़ा दो। तो ऐसे ही पाकिस्तान को IMF पाकिस्तान में बड़ा जो इम्पेक्ट है वो IMF का है। कर्जा नहीं दे रही, वो कह रही है कि प्राइसेस बढ़ाओ ताकि पाकिस्तान 1.3 बिलियन पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व है जो बाहर से मटेरियल इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन 22 बिलियन IMF का कर्जा है। पाकिस्तान कर्जे में लपट चुका। मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में है कि श्रीलंका जैसे हालात होने, सर्कमस्टेंसेस होने हैं पाकिस्तान के, लेकिन खुदा बेहतर जानता है। हम यही कहते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान का भला करे। बहुत किराए सीजन चल रहा है, महंगाई की बड़ी वजह यह है, हमने आपको बता दी कि एक IMF का जो शर्तें होती हैं कि इनकी प्राइसेस बढ़ाओ, इनकी प्राइसेस बढ़ाओ, और दूसरा फ्लूड इफेक्टेड हो गए पाकिस्तान, फ्लूड का इफेक्ट हो गया, और पूरी रशिया यूक्रेन वार चल रही है, इसका भी इम्पेक्ट हो गया, और बड़ी वजह करप्शन भी है। दोस्तों हमको प्रोग्रेस करने के लिए एक अच्छे सियासतदान और एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है, वो हमारे पास नहीं। अगर आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव एजुकेटिव लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाले वीडियो से आप मुकम्मल तरह से अवेयर रहें। गुड बाय।